अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू मेडिको स्पीकिंग। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एमडी कैट की तैयारी में सीरियसली लगे हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। पिछले 5 साल के पास पेपर्स एनालाइज करने के बाद मैं आज आपको बताने वाली हूँ डिटेल वीडियो के थ्रू कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं और 2025 और 2026 में सबसे ज़्यादा क्या न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ों पर आपको फोकस करना है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में एक समरी टेबल और कौन से एमसीक्यू सबसे ज़्यादा आते हैं उनका भी एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये अकेला सेक्शन ही एमडी कैट में सबसे ज़्यादा मार्किंग रखता है। ये आपके मार्क्स को मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर 5 से 6 एमसीक्यूज देता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के रिएक्शंस, इनको आपने अच्छे से याद करना है। और बेंजीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है ये तो ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। और इसके बाद अब बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स की। तो इसमें SN1 और SN2 रिएक्शंस एक बार आपने समझ लेने हैं प्रॉपरली, इनको रट्टा नहीं लगाना है, इनको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपने अल्काइल हेलाइड्स और अल्कोहल्स के क्वेश्चंस को डायरेक्टली हल करके उनको मतलब अच्छे से उनको भी प्रिपेयर करना है। और ज़्यादातर अल्काइल हेलाइड्स और अल्कोहल के क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी बेस पे होते हैं। तो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म्स SN1 SN2 को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले सेक्शन की। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडेंटिफिकेशन वाले एमसीक्यूज इसमें से बहुत ज़्यादा कॉमन आते हैं। आगे जाके मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो अभी पहले आप ये चीज़ें अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं अल्कोहल, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो इसमें से एसिडिटी कंपैरिजन और ईस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म जो हैं इनके कॉन्सेप्ट्स पर आपने अच्छे से फोकस करना है, इनको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये ज़्यादातर कंसेप्चुअल ही एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, तो आपने इनको एज इट इज़ ही इनको अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ लेना है। और यहाँ पे आपके लिए एक प्रो टिप ये है कि ऑर्गेनिक में ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप की जो कन्वर्जन्स का है वो एक फ्लो चार्ट में ना उनको आपने लिख लेना है। यानी कि किस तरह से फ्लो चार्ट में आपने ऐसे बताना है कि कन्वर्जन्स को एग्जैक्टली करना कैसे है, उसको आपने पहले कॉपी पे अच्छे से एक फ्लो चार्ट बनाना है। और उसको उसका आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब आपने रिवीजन करनी होगी आपने बस एक दफ़ा वो फ्लो चार्ट देखना है और पूरा का पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। आई होप कि इस सेक्शन के आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट्स में बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके तमाम क्यूरीज और क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन की। तो इसमें जो है यहाँ न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जस्ट हमने न्यूमेरिकल्स को ही फोकस करना है, लेकिन जब आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे फिर ही ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ से 4 से 5 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं इसी टॉपिक में से। इसमें आपने चार्टलीज प्रिंसिपल और बफर सॉल्यूशंस, ये तीनों, ये वाला जो सेक्शन है ये आपने क्लियरली समझना है। स्पेशली बफर सॉल्यूशंस वगैरह ये जो है इनको आपने अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो इसमें से मॉलिक्यूलर शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 और डाइपोल मोमेंट्स, ये सारे जो है ना, ये वो वाला सेक्शन है जो कि ऑलमोस्ट हर एंट्री टेस्ट में, पाकिस्तान में जितने भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट होते हैं ना उनमें सब में ही आता है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो है ना इसको आपने अच्छे से मेमोराइज भी कर लेना है, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि मोल मास कन्वर्जन्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, परसेंटेज यील्ड वगैरह। ये कुछ बेसिक्स हैं लेकिन एमसीक्यूज में कॉमन मिस्टेक्स यही होती हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से क्लियरली समझना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो रिडॉक्स बैलेंसिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इस तरह के ये वाला सेक्शन है ना, इसमें से भी 4 से 5 एमसीक्यूज आ सकते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें से क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है लेकिन ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, जिसमें आ जाते हैं इनऑर्गेनिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें से आपने एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इसमें स्पेसिफिकली पीरियोडिक ट्रेंड्स पे फोकस करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, ग्रुप रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें डी ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ये 2 से 3 एमसीक्यूज
का एरिया है, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट की, कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला एरिया। पीएमडीसी ने ऑफिशियली इस यूनिट को ना नए सिलेबस में ऐड किया था, और इसमें से पॉलीमर्स, डाइज, ये वाले जो सेक्शन है ना, और उनके एप्लीकेशंस वगैरह, इनके जो प्रोसेसेस हैं उनको आपने अच्छे से करना है। ये टॉपिक्स अगर आपने स्किप किए तो नुकसान हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको। इस चैप्टर पर टाइम ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जहाँ आप कर रहे हैं, अगर आप इस पोर्शन को स्किप करते हैं तो मिनिमम आप अपने अच्छे खासे स्कोर को डाउन कर देंगे। अब सेक्शन 4 में बात करते हैं एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो ये रहा वो एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसका स्टार्ट में मैंने आपके साथ जिक्र किया था। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स और उनमें से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो हैं उनको शो किया है। इसका आप अभी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मैंने पास पेपर्स के एनालिसिस के बेस पे बनाई है, और एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, तो लेकिन ये आपको प्रायोरिटी देने में हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये थे एम डी कैट 2026 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिनका एक कंप्लीट एनालिसिस 5 ईयर्स पेपर्स का मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि आप लोगों के साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में बिल्कुल भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक को एक बार समझ लें, उसको प्रैक्टिस करें, और पास पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें। और अगर ये वीडियो काम आई है तो लाइक करें, और अपने एमडी कैट ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है वो किसी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। और सब्सक्राइब करें मेडिकोस बीकन को, ताकि आप बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश के भी हाई यील्ड टॉपिक्स जो है उनको अच्छे से टाइमली कवर कर सकें। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि केमिस्ट्री में आपका सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमडी कैट।